एक काला धागा आपका पूरा जीवन सुधार सकता है और आपको बड़े बड़े नुकसान भी दे सकता है। आपके लिए लाभकारक है तो वहीं पे दूसरी तरफ आपके लिए बड़ी बड़ी हानियां भी दे सकता है। आज हम बात करेंगे उस काले धागे की जो अधिकतर लोगों ने अपने पैर में बांधा होता है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया यूट्यूब की वीडियोस देख के उसको अपने पैर में सुरक्षा के लिए बांधा होता है, तो कुछ लोगों ने स्टाइल फैशन के लिए देखा देखी एक दूसरे को कि आजकल ये ट्रेंड में है तो वो पहन लेते हैं। लेकिन क्या ये काला धागा वाकई में आपको बेनिफिट्स दे रहा है या फिर आपकी लाइफ में कुछ नुकसान हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये नुकसान आखिर हो किस लिए रहे हैं? क्या उसका कारण वो एक काला धागा तो नहीं जो आपने अपने पैर में पहना हुआ है? तो आज इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो एक काला धागा किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। कुछ राशियां हैं जिनको काला धागा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, वो मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। और कुछ लगन है जिनके ऊपर ये काला धागा अगर वो पहनते हैं तो शनि की बहुत कृपा रहेगी और उनको बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस पूरी वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस रेमेडी को। एक रेमेडी को कैसे डिकोड करना है मैं वो भी बताऊंगी। और इसके अलावा लेकिन जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है वो पहले आप मुझे कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब फॉलो। आप लोग हमें लाइक करते हैं तो हम इससे बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों नहीं कमा लेते हैं, लेकिन हाँ हमें एक अप्रिसिएशन मिलता है आप लोगों से, एक प्यार मिलता है, हमें बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से हम और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला पाते हैं। तो बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में ताकि मैं आपको पूरी डिटेल में बता सकूं। तो सबसे पहले हम रेमेडी को कर लेते हैं डीकोड। डीकोड कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने अपने पैर में काला धागा पहना हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने क्या चीज़ पहनी हुई है और अपने शरीर के कौन से भाग में पहना हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या चीज़ पहनी हुई है? आपने काला रंग का धागा पहना हुआ है। तो जो काले रंग का धागा होता है वो शनि का प्रतीक होता है, शनि का सिंबल काला रंग होता है। तो जो भी आप काला धागा पहनते हो अपने शरीर में वो शनि का आपने पहना हुआ है। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखना होता है, क्या वो काला धागा आपके लगन कुंडली के हिसाब से आपके गोचर में शनि किस जगह पे विराजमान है, किस भाव में विराजमान है, किस राशि में विराजमान है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि प्लैनेटरी ट्रांजिट के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि क्या वो काला धागा आपके लिए सूटेबल है भी कि नहीं है। तीसरी और आखिरी चीज़ हमें जो देखनी होती है वो ये देखनी होती है उसकी अवधि क्या है। यानी कि अगर आपने काला धागा पहना है, किसी ने आपको रिकमेंड किया है, तो कब से कब तक पहनना है वो और क्यों पहनना है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, कोई भी प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर एक की कुंडली में ऐसा नहीं होता कि सारे प्लैनेट अच्छे हों। ठीक है, क्योंकि अच्छे और बुरे प्लैनेट जो होते हैं हमारी पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से भी होते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास्ट लाइफ कर्मा कुछ ख़राब है तो वहाँ पे कुछ ख़राब प्लैनेट्स आपकी कुंडली में आ जाएंगे। वहीं पे अगर आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मा अच्छे हैं तो कुछ अच्छे प्लैनेट्स भी होंगे आपकी कुंडली में। ठीक है, तो हमेशा हमें ये सबसे सिंपल लॉजिक है जो हमें ध्यान रखना होता है वो ये है कि जो अच्छे प्लैनेट्स होते हैं ना उनको हमेशा धारण करना चाहिए और जो खराब प्लैनेट होते हैं उनको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, उनको शांत करना चाहिए। और शांत करने का सबसे बेस्ट उपाय, बेस्ट रेमेडी जो होती है वो ये होती है कि उन प्लैनेट से रिलेटेड आप दान करो चीज़ों का। एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि आपने शरीर के कौन से भाग में पहना हुआ है वो काला धागा। जैसे कि कई लोग गले में पहनते हैं, तो कई लोग पैर में पहनते हैं, तो कई लोग हाथ में भी पहन लेते हैं। ठीक है, तो कई लोगों को कहा जाता है कि आप गले में पहनो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी हमें गले में नहीं अच्छा लगता तो वो हाथ में पहनना पसंद करते। तो कई लोगों को हाथ में भी नहीं दिखाना होता तो वो पैर में पहन लेते हैं। इस तरीके से कई लोग पहनते हैं, बट ये तरीका सही नहीं है क्योंकि आपकी कुंडली बताती है कि आपको कौन से भाग में पहनना है। कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं तो वो हर एक भाव हमारे शरीर का भाग होता है तो वो वहाँ पे हमें पता चलता है कि शनि का अगर हम काला धागा पहन रहे हैं तो किस भाव में वो हमें अच्छे परिणाम देगा और तेज़ी से वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ों का भी खास तौर से ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी वो राशियां हैं सबसे पहले कि जिनको इस टाइम पीरियड में काला धागा बिल्कुल नहीं पहनना है, चाहे वो आपकी लगन में शनि कितना ही उच्च का क्यों ना विराजमान हो। तो वो राशियां सबसे पहले तो वो वाली हैं जिन पे ढैया लगी हुई है शनि की और 7.5 लगी हुई है, तो वो राशियां तो बिल्कुल भी इस टाइम पीरियड में काला धागा ना पहने।
जिन राशियों पे ढैया लगी हुई है वो सिंह राशि और धनु राशि है, और जिन राशियों पे 7.5 लगी हुई है वो मेष, कुंभ और मीन राशि है। तो ये 5 राशियाँ जो हैं ये तो काला धागा इस टाइम पीरियड में बिल्कुल ना पहने। ढैया आप लोगों की उतर जाएगी 3 जून 2027 को, तो आप उसके बाद अपनी लगन कुंडली के अकॉर्डिंग काला धागा पहन सकते हैं। वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कौन से ऐसे लगन हैं जिनके लिए काला धागा अत्यंत शुभकारी रहेगा, लेकिन उसमें भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, वो भी मैं आपको आगे अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो लगन है जिनके लिए काला धागा अत्यंत शुभकारी रहेगा वो है मेष, वृष, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु। तो ये वाली जो लगन है ना, ये काला धागा अगर ये पहनते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा फलदायी होगा। लेकिन इन लगन वाले लोगों को भी ये ध्यान में रखना होगा कि इनका शनि जो है वो मेष राशि में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेष राशि के शनि वालों को भी काला धागा सूट नहीं करता, उनको भी नहीं पहनना चाहिए। बल्कि उनको, जिनकी भी शनि मेष राशि में है, उनका कुंडली में दान लगेगा, ना कि वो शनि की जो चीज़ें हैं, काला रंग हो गया या काला धागा हो गया, वो धारण करने लग जाए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जहाँ पे छोटी छोटी रेमेडीज़ आपके लिए इतनी कारगर होती हैं, इतनी फ़ायदेमंद होती है, वहीं पे ही छोटी छोटी रेमेडीज़ आपका बड़ा सा बड़ा नुकसान भी कर सकती है।